नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम से पाठ 5 सामाजिक और आर्थिक न्याय व महिला आरक्षण। आज हम सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। जो संविधान है उसके भाग 4 में आर्थिक व सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। सामाजिक न्याय समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं के समुचित विकास की अवस्था को कहा गया है। जो सामाजिक न्याय है वह किसको कहा गया है कि सभी सदस्यों की क्षमताओं के समुचित विकास की अवस्था को सामाजिक न्याय कहा गया है। जो सामाजिक न्याय है उसकी बुनियाद, उसकी नींव क्या है? व्यक्तियों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना व सभी मनुष्यों में को समान समझना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय मानव अधिकार व समानता की अवधारणाओं पर आधारित है। जो सामाजिक न्याय है वह मानव अधिकार व समानता की अवधारणाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। जिसका उद्देश्य क्या माना गया है? समतामूलक समाज की स्थापना करना। सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली जो बाधा है वो निम्नलिखित है। समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद। सांप्रदायिकतावाद धर्मों के सांप्रदायिकता किसको कहते हैं? सांप्रदायिकता धर्मों के आधार पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष व वैमनस्य की भावना सांप्रदायिकता कहलाती है। जब व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है या शत्रुता की भावना रखता है तो वह सांप्रदायिकता कहलाती है। भारतीय समाज में पहले वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जो भारतीय समाज है उसमें प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। बाद में बदलकर वह क्या हो गई? जाति व्यवस्था हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज में असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद व सामाजिक ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई। जो भारतीय समाज है उसमें पहले कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी जो बाद में बदलकर क्या हो गई? जाति व्यवस्था हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज में असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद और समाज में ऊंच नीच की स्थिति या ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। और वर्ण व्यवस्था किसको कहा गया है कि भारतीय समाज प्राचीन काल में कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था। जब भारत 4 वर्गों में विभाजित था तो भारतीय समाज जब प्राचीन काल में 4 वर्गों में विभाजित था तो इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया है? वर्ण व्यवस्था कहा गया है। जो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। समाज के वह 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। क्षेत्रवाद जो भारतीय समाज है उसके 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये चारों वर्ग किस पर आधारित थे? जन्म व्यवस्था पर आधारित थे। क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देना क्षेत्रवाद कहलाता है। जब हम दूसरे के क्षेत्र के अपेक्षा अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं तो वह क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे हम भारत के रहने वाले हैं तो हम भारत को अधिक महत्व देंगे दूसरे देश की अपेक्षा, तो वह क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। अलगाववाद संपूर्ण इकाई से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग अलगाववाद कहलाता है। जब हम संपूर्ण इकाई से अलग अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग करते हैं तो वह अलगाववाद कहलाता है। भारतीय संविधान व सामाजिक न्याय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक न्याय को। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। जो क्या मानते हैं? भारतीय लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान में
प्रावधान किए गए हैं। जो सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख हो। सबसे पहला प्रावधान है कि जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में किस किस का उल्लेख किया जाए, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का। दूसरा है समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया जाए। जो समानता का अधिकार है उसको किस में शामिल कर लिया जाए, मौलिक अधिकार में। अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्थिति, जो निम्न वर्ग है उनकी स्थितियों में उनकी स्थिति को सुधारने, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें किसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए। चौथा, संविधान के भाग 4 के, जो संविधान का भाग 4 है उसके अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। जो सामाजिक न्याय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 4 में और अनुच्छेद 38 में। संविधान निर्माताओं ने ये समझ लिया कि समानता के साथ साथ न्याय की भी आवश्यकता होती है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हेतु। और जो संविधान निर्माता है वह क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि न्याय के साथ साथ समानता के साथ साथ न्याय की भी आवश्यकता होती है अगर हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय की प्रकृति। सामाजिक न्याय की प्रकृति कैसी है, देखो। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थल आदि के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव न किया जाए। व्यक्ति को क्या समझा जाए, समान समझा जाए। किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए तो वह सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में तो मौलिक अधिकार और भाग 4 में किसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग व स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका विरोध किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा, जो 86वां संविधान संशोधन है कब हुआ था, 2002 में। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का सामाजिक न्याय को स्थापित किया गया है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था, 2002 में, उसके द्वारा भारत का जो संविधान है उसके अंदर आंतरिक रूप से स्थापित अनुच्छेद 21 में सामाजिक न्याय को स्थापित किया गया है। जिसके अनुसार क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में किसको अनिवार्य किया गया है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में किसकी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को।